प्यारे बच्चों, वेलकम टू माना मैथ क्लासेज। आज के सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे माइनस और कोफैक्टर के रिगार्डिंग। एक्सरसाइज नंबर 4.4 है, क्लास 12। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज जिस टॉपिक की रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं वो है माइनस एंड कोफैक्टर। ठीक है, और जो एक्सरसाइज है वो है हमारी 4.4। ठीक, प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो वर्ड इसके अंदर आ रहा है वो है माइनर। तो पहले हम लोग माइनर्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कोफैक्टर के बारे में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, माइनर क्या होता है? देखिए, नाम से समझ में आ रहा है। माइनर क्या होता है? किसी भी चीज का जो छोटा स्वरूप होता है, छोटा रूप होता है, उसे माइनर बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बच्चों डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट यानी कि बड़े डिटर्मिनेंट का अगर आप छोटा हिस्सा निकालेंगे या छोटा डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो उसे बोलते हैं माइनर। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। बड़े डिटर्मिनेंट का छोटा डिटर्मिनेंट क्या कहलाएगा? माइनर कहलाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए कैसे। मान लीजिए हम लोग एक्सरसाइज के बारे में बात करें, एक्सरसाइज के साथ ही आपको समझा देंगे भाई क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका ये 0 -4 0 3। यहाँ पे 2 है, 2 -4 0 3 ये है। ये एक आपको एक डिटर्मिनेंट गिवन है और आपको इसका माइनर निकालना है। प्यारे बच्चों, आपको इस बात को समझना होगा कि माइनर हर एक एलिमेंट का अलग निकलेगा। एलिमेंट का अलग क्या मीन्स है कि 2 के लिए माइनर अलग से निकाला जाएगा, -4 के लिए अलग से निकाला जाएगा, 0 के लिए अलग से और 3 के लिए अलग से। इस तरीके से प्यारे बच्चों माइनस को निकाला जाता है। ठीक है, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। मान लीजिए कि ये एक्सरसाइज, ये जो डिटर्मिनेंट है इसको हमने क्या मान लिया? ए मान लिया। जो डिटर्मिनेंट आपको गिवन था उसने आपने उसको ए कंसीडर कर लिया। आपने क्या निकालना है प्यारे बच्चों? आपने माइनर निकालना है 1 M11 यानी कि माइनर ऑफ एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यानी कि हमें पहली रो और पहले कॉलम वाला जो भी एलिमेंट होगा उसका माइनर निकालना है प्यारे बच्चों। तो देखिए कैसे निकलेगा। आपको किसका निकालना था? 1 का ना, यानी कि इस 2 का। तो हम क्या करेंगे, ये 2 जिस कॉलम में है उसको ढक देंगे और ये 2 जिस रो में है उसको ढक देंगे। ये ढक दिया, ये ढक दिया, क्या बचा? 3 बचा। तो इस 3 को डिटर्मिनेंट के तौर पे लिख दीजिए। देखिए, ये डिटर्मिनेंट ही तो है। इस बड़े डिटर्मिनेंट से छोटा डिटर्मिनेंट जब आपने निकाला तो उसे आपने माइनर का नाम दिया। क्या हो जाएगा? 3। अब माइनर किसका? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का प्यारे बच्चों। तो देखिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में क्या बचा? 0 बचा। तो हमने यहां पे लिख दिया 0। ठीक है, अब माइनर 2 1 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचा बच्चों? -4। क्या बचा? -4। तो कितना आ जाएगा? -4। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम कैसे हो जाएगा? देखिए, सेकंड रो ये रही, सेकंड कॉलम ये रहा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, बच गया क्या बच्चों? 2 बच गया। तो आया 2। तो ये सभी माइनर्स है, इन सभी को माइनस कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि बड़े डिटर्मिनेंट का अगर हम लोग छोटा डिटर्मिनेंट बनाते हैं तो उसे माइनर बोलते हैं और हर एलिमेंट का अपना खुद का निकलेगा। ठीक है, अगर जो दूसरा वर्ड इसके अंदर यूज हो रहा है प्यारे बच्चों वो हो रहा है कोफैक्टर। क्या हो रहा है? कोफैक्टर। ठीक है, तो अब ये कोफैक्टर क्या है? कोफैक्टर देखिए, माइनर और कोफैक्टर में थोड़ा सा ही अंतर होता है। देखिए कैसे।
अगर मुझे इसके कोफैक्टर निकालने हो तो कोफैक्टर भी माइनर की तरह हर एक एलिमेंट का अलग निकलेगा, और प्रोसीजर लगभग सेम है, जो थोड़ा सा फर्क है वो बताता हूँ। कोफैक्टर को कैपिटल ए से दिखाते हैं, कैपिटल ए से। तो आपको कोफैक्टर किस एलिमेंट का निकालने जा रहे हैं? आप निकालने जा रहे हैं 1 1 का, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, पहले मैं वो लिख देता हूँ स्टैंडर्ड फार्मूला। अगर मान लीजिए कि ए ऑफ एम एन, ए ऑफ एम एन, एम यानी कि उस एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं जो mth रो का और nth कॉलम का एलिमेंट है, तो कैसे निकलेगा? उसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला रहता है प्यारे बच्चों, वो ये रहता है, ये फार्मूला होता है बेटे, स्टैंडर्ड फार्मूला है ये, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। क्या होता है? ए एम एन, यानी कि आपको कोफैक्टर निकालना है उस एलिमेंट का जो mth रो का है और nth कॉलम का है। फार्मूला होता है बच्चों -1 रेज़ टू द पावर m प्लस n, ठीक है, इनटू माइनर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। आपको उसी जो एलिमेंट का जो माइनर है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है? -1 रेज़ टू द पावर m प्लस n को। तो अगर ये फार्मूला मैं यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ प्यारे बच्चों, तो क्या बनेगा? ये बनेगा -1 कितना है 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ m11 कितना होगा बच्चों? -1/2। देखिए यहाँ पे मैंने m की जगह 1 रख दिया और n की जगह भी यहाँ पे 1 रख दिया, तो क्या बन गया? -1 + 1 m11। m11 देखिए कितना है, m11 कितना है 3, कितना आ जाएगा 3, तो कोफैक्टर फर्स्ट एलिमेंट का कितना हो गया 3, सेम है देखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा बच्चों? इस बार देखिए m की जगह कौन है 1, n की जगह कौन है 2, तो m की जगह है 1 और n की जगह है 2, तो हमने यहाँ पे वही किया बेटा, m की जगह 1 और n की जगह 2 इंटू माइनर ऑफ 1 2 mn बट m of 1 2 इज 0, तो -1 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, ठीक है। आ गया, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कोफैक्टर अगर आपको 2 1 का निकालना हो तो कितना हो जाएगा? -1 रेज़ टू द पावर 2 + 1 इंटू माइनर ऑफ 2 1, तो -1 2 + 1 बच्चों 3 m21 देखो कितना है -4, कितना हो गया? -1 ये बच्चों, -4 ये कितना हो गया? +4, देखो अलग आ गया। यहाँ माइनर क्या था? -4, यहाँ माइनर क्या है? +4, क्योंकि ये ओड की पोजीशन 2 और 1 3 ओड हो जाता है तो उसके आगे नेगेटिव लग जाता है माइनर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, A22 तो -1 रेज़ टू द पावर 2 + 2 इंटू m22, तो -1 रेज़ टू द पावर 4 m22 कितना बेटा 2, तो कितना हो जाएगा 2। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब है बेटा कोफैक्टर। नाउ दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द माइनर एंड कोफैक्टर, और इन तरीके से माइनर और कोफैक्टर के क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है प्यारे बच्चों। ये 2/2 का डिटर्मिनेंट था तो थोड़ा छोटा हो गया, अगर यही डिटर्मिनेंट 3/3 का हो तो थोड़ा और सोल्व करना पड़ता। उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोग बात करते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की। से पहले निकालेंगे बच्चों माइनर। माइनर किसका? 1 1 का, पहली रो पहला कॉलम। कैसे होगा बच्चे? पहली रो छोड़ देंगे और पहला कॉलम छोड़ देंगे, पहली रो पहला कॉलम, क्या बचा? डी लिख दिया। फिर बच्चों 1 2, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, क्या बच गया बच्चों? बी बच गया। ऐसे ही 2 1, देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या बच गया? सी। ऐसे ही सेकंड रो सेकंड कॉलम,
सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या बचा बच्चे, ए बचा। तो ये सब क्या आ गए, ये सब आ गए माइनर। अब निकालना है कोफैक्टर। कोफैक्टर का फॉर्मूला हमेशा की तरह ठीक है। पहला कोफैक्टर ऑफ A11, तो -1 m की जगह है 1, n की जगह है 1, तो 1 + 1 m11 कितना हो गया बच्चों, -1/2 m11। m11 कितना है, d, तो देखो m11 की वैल्यू d है, तो -1/2 + 1 d आ गया, ठीक है। ऐसे ही A12 क्या हो जाएगा बच्चों, 1 + 2 m12 -1 ये 3, m12 की वैल्यू कितनी है बच्चों, b, तो कितना आ गया, -1 × b -b, ठीक है। अब क्या करते हैं, a A21, तो -1/2 + 1 × A21 कितना हो जाएगा, 3। A21 की जगह हमने यहाँ पे M21 लिखना था, यहाँ पे हो जाएगा M21, ठीक है। और M21 की वैल्यू कितनी, 6, कितना हो गया बच्चों, -1 × c, तो -c आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 2 और M22 की वैल्यू है बच्चों a, तो आ जाएगा a। तो ये सभी क्या है, कोफैक्टर्स, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये देखा बच्चों, यहाँ पे 1 1 है, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो जो पॉजिटिव था वो पॉजिटिव ही रह गया। 1 2 1 और 2 कितना हो गया बेटा, 3 आ गया, 3 तो ओड नंबर है, ओड जब आएगा तो b था, कोफैक्टर में -b हो गया, यानी कि जब ओड की पोजीशन आएगी तो माइनर और कोफैक्टर में सिर्फ अल्टरनेट साइन का सेम आएगा, अल्टरनेट साइन का जो चेंजेस है वो आएगा। ये 2 1 देखिए, 2 और 1 3, ओड के अंदर क्या था, ये पॉजिटिव सी था तो इधर नेगेटिव सी आ गया, ये सेम रहेगा, यानी कि जब भी इवन की जगह आएगी, इवन की पोजीशन आएगी तो साइन सेम रहेगा, और ओड की पोजीशन आएगी तो साइन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, चेंज हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको माइनर कोफैक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और चैप्टर को सीरियल वाइज क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट को विजिट जरूर कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि अपलोडिंग में क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट जब हम उसको प्लेलिस्ट के अंदर अरेंज करते हैं प्यारे बच्चों, तो वो सीरियल में ही हम उसको अरेंज करते हैं। इसलिए अपनी सुविधा के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के किसी भी क्वेश्चन को ढूंढें, आपको बहुत आसानी से सभी क्वेश्चंस मुहैया हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे।